गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी लोगों का राम जिलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में अभी तक हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोनों के रासायनिक गुणों की बात की, तो उसमें हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोनों की योगात्मक अभिक्रियाएँ, विस्थापन अभिक्रियाएँ और अपचयन तक बात की थी। तो अपचयन में हम लोगों ने पिछले क्लास में क्लीमेंसन अपचयन पढ़ा था। आज बच्चों उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे देखेंगे और किन किन विधियों से अपचयन किया जा सकता है। तो बच्चों, एल्डिहाइडों का अपचयन के लिए हम लोगों ने क्लीमेंसन अपचयन पढ़ा था। आज उसके आगे हम लोगों को पढ़ना है वुल्फ किस्नर अपचयन। आज हम लोगों को पढ़ना है वुल्फ किस्नर अपचयन। क्या पढ़ना है बच्चों? वुल्फ किस्नर अपचयन। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि क्लीमेंसन अपचयन में आप लोगों ने जब एल्डिहाइड का अपचयन किया था अमलगमित जिंक और HCl के साथ में, तो आपको हाइड्रोकार्बन प्राप्त हुआ था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी आप एल्डिहाइड और कीटोनों का अपचयन कराओगे क्षारीय हाइड्रोजन के साथ में। जब क्षारीय हाइड्रोजन के साथ में कराते हैं तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोकार्बन ही मिलेगा। देख लीजिए बच्चों, RCHO, इसका अपचयन कराना है क्षारीय हाइड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 क्षारीय हाइड्रोजन के साथ में कराना है। तो होगा क्या, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के एटम पार्टिसिपेट करेंगे और इसका रिडक्शन करके RCH3 प्लस H2O बना देंगे। ये आपको मिला क्या? हाइड्रोकार्बन। तो आप लोगों ने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोनों का अगर रिडक्शन हम क्षारीय हाइड्रोजन से कराएं तो हाइड्रोकार्बन मिलता है। जबकि पिछले क्लास में आपको याद होगा कि मैंने क्लीमेंसन अपचयन बताया था, तो उसमें मैंने आपको यहाँ पर कौन सा एजेंट लिया था? यहाँ पर हम लोगों ने लिया था अमलगमित जिंक के साथ साथ HCl लिया था और उसने भी एल्डिहाइड का रिडक्शन हाइड्रोकार्बन में कराया था। तो दोस्तों, हम लोगों ने एल्डिहाइड का अपचयन हाइड्रोकार्बन में कराया। उसके लिए हमारे पास में 2 मेथड है, एक तो क्लीमेंसन अपचयन और दूसरा वुल्फ किस्नर अपचयन। अब बच्चों हम लोग इसका हाइड्रोजन के थ्रू अपचयन कराएंगे। किसके थ्रू अपचयन कराएंगे? हाइड्रोजन के थ्रू अपचयन कराएंगे। तो हाइड्रोजन के थ्रू अपचयन कराने पर हम ये देखते हैं कि जो हमारे प्राथमिक एल्कोहल होते हैं, प्राथमिक एल्कोहलों का अपचयन कराने पर एल्डिहाइड जो होते हैं उनका अपचयन कराने पर प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होते हैं और कीटोनों का अपचयन कराने पर हमें द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। आइए चलिए देखते हैं। ये देखिए, जैसे RCHO, ये हमारा एल्डिहाइड है। क्या है बच्चों? ये हमारा एल्डिहाइड है और इसका अगर हम हाइड्रोजन के थ्रू अपचयन कराएं तो अपचयन में हाइड्रोजन के थ्रू जब अपचयन कराते हैं तो इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्लेटिनम या पैलेडियम या निकिल। इनमें से किसी भी मेटल का आप इस्तेमाल कर सकते हो अपचयन के लिए। तो जब अपचयन कराते हैं तो हमें यहाँ से प्राथमिक एल्कोहल यानी RCH2OH मिलता है। ये आपको मिला प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। यहाँ से देख लीजिए आप, अगर आप एल्डिहाइडों का अपचयन हाइड्रोजन के थ्रू कराते हो तो प्राथमिक एल्कोहल मिलता है, और अगर हम मान लीजिए कीटोन ले लें, यहाँ पर कीटोन ले लें और इसका अपचयन कराएं हाइड्रोजन के थ्रू, कोई एक डाल लो, प्लेटिनम, पैलेडियम या निकिल, तो यहाँ से आप देखोगे RCHOH R
यानी यहाँ से आपको द्वितीयक एल्कोहल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल मिल रहा। तो आप लोगों ने देखा कि एल्डिहाइडों का अपचयन कराने पर आपको प्राथमिक एल्कोहल मिलता है, जबकि कीटोनों का अपचयन कराने पर कीटोनों का अपचयन कराने पर आपको द्वितीयक एल्कोहल मिलता है। तो एल्डिहाइड का अपचयन कराने पर प्राथमिक एल्कोहल, कीटोनों का अपचयन कराने पर द्वितीयक एल्कोहल आपको प्राप्त होता है। बच्चों, ये तो हो गया हाइड्रोजन द्वारा अपचयन। एक होता है नवजात हाइड्रोजन द्वारा अपचयन, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। नवजात हाइड्रोजन द्वारा अपचयन, नवजात हाइड्रोजन द्वारा अपचयन। देखो, नवजात हाइड्रोजन द्वारा अपचयन अगर हमें कराना है तो जैसे ये प्राइमरी, जरा ध्यान देना, ये एल्डिहाइड है, इसका अपचयन हमें कराना है नवजात हाइड्रोजन के थ्रू। तो उसके लिए आपको अपचायक कौन कौन से अपचायक लेना है? जैसे आपने लिया Na+C2H5OH, तो Na+C2H5OH लोगे तो ये आपस में रिएक्ट करके यहाँ से नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, जो कि एल्डिहाइडों का अपचयन एल्कोहल में कर देते हैं। RCH2OH, ये आपका प्राथमिक एल्कोहल बना। क्या बना? प्राथमिक एल्कोहल। क्या बना? प्राथमिक एल्कोहल। और अगर बच्चों हम यहाँ पर मान लीजिए कीटोन लेते हैं और इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट यही डालना चाहो तो यही डाल दो, या फिर आप अदर कोई LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करोगे तो भी यहाँ से नेसेंट हाइड्रोजन निकलेंगे, जो कि इसका रिडक्शन कर देंगे सेकेंडरी एल्कोहल में, R2CHOH। ये आपको द्वितीयक एल्कोहल मिलता है। तो कुल मिला के अगर आपको नेसेंट हाइड्रोजन यानी नवजात हाइड्रोजन से अपचयन कराना है तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? नवजात हाइड्रोजन आपको किससे मिलेगा? थोड़ा लिख देते हैं। एक आपका है एक तो अभी आपको हमने बताया Na+C2H5OH, इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या नंबर 2 आप इस्तेमाल कर सकते हो LiAlH4 के साथ में ईथर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हो BH4, इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो बच्चों SN और HCl का इस्तेमाल कर सकते हो। इनका इस्तेमाल करके यहाँ से नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगी, जो कि एल्डिहाइडों का अपचयन करेगी किसमें? प्राथमिक एल्कोहलों में, और कीटोनों का अपचयन करके द्वितीयक एल्कोहल बनाता है। तो हम लोगों ने एल्डिहाइड के अपचयन से प्राथमिक एल्कोहल और कीटोनों के अपचयन से द्वितीयक एल्कोहल बनाया। किस मेथड से? आप चाहो तो नवजात हाइड्रोजन से भी बना सकते हो, या आप चाहो तो केवल हाइड्रोजन से भी बना सकते हो। हाँ, तो बच्चों अभी हम लोगों ने अपचयन अपक्रियाओं के विषय में पढ़ा। अपचयन के बाद में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोनों की ऑक्सीकरण अपक्रियाएं देखेंगे। चलिए तो देखते हैं। बच्चों, आपको बता दिया जाए, जैसे एल्डिहाइड जो होते हैं ये मतलब खुद ये दूसरे पदार्थों को जब इसमें डालते हैं, जैसे हम टॉलन रीजेंट्स डाल दें, इसमें फेलिंग सोल्यूशन डाल दें, तो फेलिंग विलयन हुआ या टॉलन अभिकर्मक हुआ या बेनेडिक्ट विलयन हुआ, इनका ये अपचयन करके खुद ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ध्यान सुनो, टॉलन अभिकर्मक हुआ, फेलिंग विलयन हुआ, बेनेडिक्ट सोल्यूशन हुआ, इनका एल्डिहाइड या कीटोन क्या करते हैं? इनका अपचयन करते हैं और खुद ऑक्सीकृत होते हैं। आओ चलो देखते हैं ऑक्सीकरण अपक्रियाएं। देखो ऑक्सीकरण में देखिए, ऑक्सीकरण तो देखिए, जब एल्डिहाइड को RCHO को टॉलन रीजेंट से अभिकृत कराया जाता है। टॉलन रीजेंट होता क्या है? टॉलन रीजेंट होता है सिल्वर नाइट्रेट का अमोनियाकृत विलयन होता है।
तो उसकी रिएक्शन जब हम एल्डिहाइड से कराते हैं, टॉलन एजेंट शॉर्टकट में हम लोग Ag2O से इसको डिनोट करते हैं। तो एल्डिहाइडों की रिएक्शन अगर हम टॉलन एजेंट से कराएं, एल्डिहाइडों की रिएक्शन किससे करा दें, एल्डिहाइडों की रिएक्शन अगर हम टॉलन एजेंट से कराएं तो ये खुद ऑक्सीकृत हो जाएगा, मतलब खुद ये क्या करेगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा और जो भी इसमें डाला गया उसको रिड्यूस कर देगा, मतलब टॉलन एजेंट को अपचयित कर देगा और खुद क्या बनाएगा RCOOH + 2Ag ये बना देगा। तो ये जो बना है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब इसका ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बना रहा है। और टॉलन, ये टॉलन है, टॉलन रीजन, इसका क्या करता है, इसका ये अपचयन कर देता है किसमें, रजत दर्पण में, रजत दर्पण में इसका काला अवक्षेप प्राप्त होता है, काला अवक्षेप। तो आपने देखा कि एल्डिहाइड टॉलन अभिकर्मक को रजत दर्पण में अपचयित कर देता है, खुद ऑक्सीकृत होता है और रजत दर्पण में टॉलन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। इसके बाद अलावा अगर एल्डिहाइडों की रिएक्शन हम फेलिंग सॉल्यूशन से करा दें, किससे कराते हैं बच्चों, फेलिंग सॉल्यूशन से कराते हैं, तो क्या होगा, ये इसको भी अपचयित कर देगा और खुद ऑक्सीकृत होकर बना लेगा RCOOH और प्लस यहाँ से बन जाएगा Cu2O, इसका लाल अवक्षेप बन जाएगा, लाल अवक्षेप, लाल अवक्षेप बन जाएगा। तो ये आपकी हो गई ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो बच्चों ये हम लोगों ने पढ़ी, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कौन सी अभिक्रियाएँ, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कीटोन कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएँ। कौन सी अभिक्रियाएँ पढ़ रहे थे, कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएँ। अब कार्बोनिल के साथ साथ हमें एल्किल समूह की अभिक्रियाएँ पढ़नी, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं एल्किल समूह की अभिक्रियाएँ। कौन सी पढ़नी है, एल्किल समूह की अभिक्रियाएँ। चलिए एल्किल समूह की अभिक्रियाएँ देख लेते हैं बच्चों। जैसे हमने मान लो ये हमारा एल्डिहाइड है, क्या है, ये हमारा एल्डिहाइड है। एल्किल समूह की अभिक्रियाओं में हम लोग हैलोजनीकरण पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हैलोजनीकरण। एल्किल समूह की अभिक्रियाओं में हम लोग हैलोजनीकरण पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में ज़रा ध्यान देना, एल्डिहाइड में बच्चों ध्यान देना, ये है आपका मेन CHO, ये एल्डिहाइड है, CHO क्या है, एल्डिहाइड। इससे पहले जो कार्बन होता है इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अल्फा कार्बन। और इसमें जो भी हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं या जो भी इससे कहा हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उन हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। तो जब इस पर हम हैलोजन की अभिक्रिया कराते हैं, इस पर हम कोई हैलोजन डाल दें, जैसे मान लो हमने Cl2 डाल दिया, तो यहाँ से होता क्या है कि हैलोजन एटम द्वारा हाइड्रोजन एटम का प्रतिस्थापन हो जाता है और हैलो प्रतिस्थापित व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। जरा ध्यान देना, एक Cl द्वारा इसके एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा और दूसरा Cl उस हाइड्रोजन का स्थान ग्रहण कर लेगा, यानी ये बन जाएगा RCHCl प्लस HCl प्लस क्या बन गया, HCl। अब अगर आप चाहो कि इसका ये वाला भी H प्रतिस्थापित करना है तो आप फिर से इसमें Cl2 की रिएक्शन करा दीजिए, तो ये वाला H भी यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएगा और ये बन जाएगा RCCl2CHO। इसको हम लोग अल्फा क्लोरो एल्डिहाइड बोलते हैं, इसको हम अल्फा मोनोक्लोरो
क्लोरो एल्डिहाइड बोलते हैं। और ये जो बना है ये अल्फा अल्फा डैश कर लेते हैं, अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। तो आप लोगों ने देखा कि अगर एल्डिहाइडों पर हैलोजन की रिएक्शन कराई जाए तो पहले टाइम पे, जब फर्स्ट टाइम पे हम कराते हैं तो अल्फा मोनोक्लोरो एल्डिहाइड बनता है, और जब सेकंड दोबारा से हम लोग कराते हैं तो अल्फा अल्फा डाई क्लोरो एल्डिहाइड बनता है। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने एल्डिहाइड में कौन कौन सी अभिक्रियाएँ पढ़ ली हैं। एल्डिहाइड में हम लोगों ने कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएँ पढ़ ली हैं, और हम लोगों ने एल्किल समूह की अभिक्रियाएँ पढ़ ली हैं। तो कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएँ हो गई और एल्किल समूह की अभिक्रियाएँ हो गई। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोगों को एल्किल और कार्बोनिल दोनों की एक साथ कंबाइन अभिक्रियाएँ पढ़ ली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्किल प्लस कार्बोनिल दोनों की एक साथ अभिक्रियाएँ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एल्किल और कार्बोनिल, एल्किल और कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं। एल्किल और कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं। बच्चों एल्किल और कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाओं में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, मतलब जो आप ये समझ लीजिए कि हर साल या अल्टरनेट क्रम में पेपर में पूछी जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्डोल संघनन। कौन सी पढ़ने जा रहे हैं? एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्डोल संघनन। कौन सी? एल्डोल संघनन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। संघनन अभिक्रियाएं, पहले तो हम बात कर लें संघनन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो संघनन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं और अटैच होकर एक उत्पाद बनाते हैं तथा कोई छोटा मॉलिक्यूल्स अपने से प्रतिस्थापित भी करते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग संघनन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होकर कोई उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होकर कोई उत्पाद बनाते हैं तथा कोई छोटा मॉलिक्यूल जैसे H2O, NH3 वगैरह वगैरह छोटे मॉलिक्यूल्स अपने से अलग भी करते हैं, सह उत्पाद के रूप में पृथक कर देते हैं। तो ध्यान देना है यहाँ पर हमें एल्डोल संघनन, यहाँ पर हमें संघनन की एक अभिक्रिया एल्डोल को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? एल्डोल संघनन को हमें पढ़ना है। एल्डोल संघनन को पढ़ना। तो एल्डोल संघनन में बच्चों हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें एल्डोल अगर आपको बनाना है तो उसके लिए जो एल्डिहाइड लेना है उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्डिहाइड जो लेना है उसमें क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन, यानी अल्फा हाइड्रोजन युक्त दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन तनु NaOH के साथ कराने पर हमें एल्डोल प्राप्त होता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं बात, जरा ध्यान सुनिए। अल्फा हाइड्रोजन युक्त दो ऐसे एल्डिहाइड लेने हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, या दो कीटोन के मॉलिक्यूल्स ऐसे लेने हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, या हम लोग इसको बोल सकते हैं दो ऐसे यौगिक लेने हैं, दो ऐसे कार्बोनिल यौगिक लेने हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। उनकी अभिक्रिया हम लोगों को किससे करानी है? हम लोगों को उनकी अभिक्रिया तनु NaOH से करानी है। जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया तनु NaOH से कराते हैं तो एक ऐसा यौगिक प्राप्त होता है जिसमें एल्डिहाइड के साथ साथ अल्कोहल के गुण भी विद्यमान होते हैं। तो इस प्रकार के यौगिक को एल्डोल कहते हैं और यह प्रक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। फिर से एक बार बात रिपीट कर रहे हैं, सुन लीजिए। जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया तनु NaOH विलयन से होती है तो एक ऐसा यौगिक प्राप्त होता है जिसमें एल्डिहाइड के साथ साथ अल्कोहल के गुण भी विद्यमान होते हैं।
तो ऐसे यौगिक को एल्डोल बोलते हैं और इस प्रक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। आओ चलो देखते हैं। जैसे बच्चों हमने ये ले लिया CH3CHO, जरा ध्यान देना, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। ये क्या हो गया? एल्डिहाइड। इससे पहले वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कौन सा एल्डिहाइड है? ये कौन सा एल्डिहाइड है? ये एल्डिहाइड है अल्फा हाइड्रोजन युक्त। एक ये लिया है, दूसरा फिर यही इसी का दूसरा मॉलिक्यूल्स लिए ले रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं HCH2CHO। बच्चों अच्छे से समझ में तब आएगा जब इसको हम स्ट्रक्चर वाइज बना दें। ये जो CH3CH होता है इसको स्ट्रक्चर से बना दें, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये एसिटल्डिहाइड है और ये भी एसिटल्डिहाइड है। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और जब इनकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, यानी तनु NaOH की प्रेजेंस में कराएंगे, तो आप देखोगे कि इसका कौन सा भाग, इसका अल्फा हाइड्रोजन वाला पार्ट इसके ऑक्सीजन एटम से अटैच हो जाता है। इसका अल्फा हाइड्रोजन मतलब एक एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन एटम दूसरे एल्डिहाइड के ऑक्सीजन एटम से अटैच हो जाएगा और क्या बनाएगा बच्चों? यहाँ देख लीजिए, यहाँ बनाएगा CH3CH और ये हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा तो OH सिंगल बॉन्ड CH2CHO। अब ध्यान देना बच्चों, ये जो आपका बना हुआ है यौगिक, इसमें ये तो आपको एल्डिहाइड दिखा रहा है और एल्डिहाइड के साथ साथ ये क्या है? अल्कोहल भी है। तो एल्डिहाइड से नाम आया एल्ड, एल्डिहाइड की वजह से नाम इसका क्या आया? एल्ड। और अल्कोहल की वजह से नाम में जुड़ गया ऑल, तो बन गया एल्डोल। क्या बन गया? एल्डोल। अब एल्डोल को अगर हम इसको अगर थोड़ा सा गर्म कर दें, क्या कर दें? इसको गर्म कर दें, तो गर्म कर दें तो फिर H2O निकल जाएगा, मतलब यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो अब बचेगा क्या बच्चों? यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड की जगह क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो जो ये बना हुआ कंपाउंड है इसका नाम क्या होगा? जरा ध्यान देना, ये हो गया आपका मेन ग्रुप एल्डिहाइड और इससे पहले वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उससे पहले वाला कार्बन बीटा कार्बन। डबल बॉन्ड को हम लोग असंतृप्त बोलते हैं, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक भी बोल सकते हैं, असंतृप्त यौगिक। तो आप लोगों ने देखा कि अगर दो समान प्रकार के अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइडों की रिएक्शन तनु NaOH के साथ कराई जाए तो एक ऐसा यौगिक प्राप्त होता है जिसमें एल्डिहाइड के साथ साथ अल्कोहल भी उपस्थित होता है। तो ऐसे यौगिक को एल्डोल कहते हैं और एल्डोल को अगर हम गर्म कर दें तो इससे जल के एक मॉलिक्यूल्स का निराकरण हो जाता है और जो यौगिक प्राप्त होता है वो होता है अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक प्राप्त होता है, अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक प्राप्त होता है। हाँ तो बच्चों आप लोगों ने एल्डोल संघनन देखा है जब हमने दोनों मॉलिक्यूल्स एसिटल्डिहाइड के लिए, किसके? एसिटल्डिहाइड के दोनों मॉलिक्यूल्स लिए और आपको हमने एल्डोल बनाकर दिखाया और एल्डोल को अगर हमने हीट अप किया तो अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक मिला आपको। अब बच्चों इसी क्रम में अगर हम एल्डोल में ही चलिए आगे देख लीजिए, अभी हमने एल्डिहाइड लिया था, अब हम इसके बाद में कोई दूसरा एल्डिहाइड ले रहे हैं, देखना है था। अभी हमने एसिटल्डिहाइड लिया था, अब बच्चों हम लेंगे प्रोपेन एल्डिहाइड। ध्यान देना एल्डोल में ही ध्यान देना, ये हमने लिया CH3CH2CHO। ये आप वो पिछली बार अभी जो मैंने बताया था वो बताया था हमने एसिटल्डिहाइड लेकर। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स लेंगे लेकिन एसिटल्डिहाइड के नहीं,
प्रोपेनल्डिहाइड थे। तो ये देखो प्रोपेनल्डिहाइड है, एक इसी के साथ में और प्रोपेनल्डिहाइड। इधर ध्यान देना बच्चों, ये हो गया मेन आपका एल्डिहाइड, इससे पहला कार्बन अल्फा कार्बन और उससे पहले वाला बीटा। तो हमें चूंकि अल्फा हाइड्रोजन की ट्रांसफरिंग दिखानी है तो इस मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा हम चेंज करके लिखेंगे, ध्यान देना। CH2 में ऐसे लिख सकते हैं और इस वाले CH3 को नीचे लिख लो, या चाहो तो ऊपर भी लिख सकते हो, या चाहो तो इसको ऊपर भी लिख सकते हो। चलिए ऊपर ही लिख दे रहे हैं CH3, ये वाला CH3, फिर CH2 को ऐसे लिखा, फिर ये CHO। अब इनकी जब हम रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में अगर हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन कराने पर हम लोग देखते क्या हैं कि ये वाला हाइड्रोजन, कौन सा, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से यहाँ पहुँचता, और जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो होगा क्या, CH3 CH2। अब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये OH हो जाएगा, COH, और H इसी के साथ में ये रहेगा CH, और ये वाला इसके साथ में तो OH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, ये बना। तो देखो इसमें ये जो बना है, इसमें भी आपको जो ये बना है इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। देखो ये एल्डिहाइड है, क्या है ये, एल्डिहाइड है, और ये क्या है, एल्कोहल, इसीलिए ये भी क्या है, एल्डोल, क्या है, एल्डोल। अब इसको अगर हम हीट कर दें, मान लीजिए, चलिए इस मॉलिक्यूल्स को हीट कर दें, तो हीट कर देंगे तो यहाँ का OH निकल जाएगा, कौन निकल जाएगा, यहाँ का OH निकल जाएगा, और अपने पड़ोसी से H ले लेगा तो इधर वाले से H चला जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, बनाना चाहो तो बना सकते हो आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, ऊपर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। तो ये आपका मेन हो गया, ये अल्फा, ये बीटा, तो अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बना। तो ये था बच्चों एल्डोल, क्या था, एल्डोल। तो जैसे हमने एल्डोल बनाया इसी प्रकार से आप कीटोल भी बना सकते हो, बस उसमें याद रखना क्या है, लेना है आपको, जैसे इसमें दो सेम अल्फा हाइड्रोजन युक्त सेम दो कंपाउंड, हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए थे एल्डिहाइड होंगे। अगर कीटोल बनाना है तो उसमें आपको क्या करना है, दो सेम कंपाउंड लेने हैं कीटोन के। चलिए देखिए, एक जैसे हमने मान लो ये एसीटोन लिया CH3 CO CH3, ये हमारा एसीटोन है। अब इस पर हमने रिएक्शन कराई एसीटोन के दूसरे मालिक्यूल्स की, देखिए एसीटोन के दूसरे मालिक्यूल्स की रिएक्शन करा रहे हैं, HCH2 CO CH3। अब देखिए ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो, तो जब ट्रांसफ़र होगा तो बनेगा क्या, अच्छा ये रिएक्शन आपको, चलिए हमने मान लो BaOH का होल ट्वाइस इसकी प्रेजेंस में करा दी, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ अटैच हो जाएगा और बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3, और इस C से अटैच हो जाएगा ये सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये जो आपका मॉलिक्यूल्स बना है, क्योंकि इसमें ये कीटोन है इसीलिए कीटो की, और अल्कोहल है इसीलिए ऑल, तो कीटोल हो गया। तो बच्चों आप लोग दो समान प्रकार के एल्डिहाइडों की आपस में रिएक्शन करा के एल्डोल बना सकते हो, और दो समान प्रकार के कीटोनों को आपस में संघनित कराकर कीटोल बना सकते हो। अब बच्चों इसी क्रम में आगे चलते हैं, देखिए ज़रा,
जैसे हमने ध्यान देना बच्चों, एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स लिए, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CH3 CO CH3। एक ये कीटोन है और एक इसके बगल में कीटोन है। इनकी रिएक्शन हम करा रहे हैं BaOH का होल ट्वाइस इसकी प्रेजेंस में। तो होगा क्या, ये यहाँ पर अटैच होगा, अटैच होकर क्या बनाएगा, अटैच होकर बना लेगा, अभी हमने ये लिखी थी CH3C ऊपर हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। अब अगर हम इसको हीट कर दें, क्या कर दें, हीट, तो यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा। H2O कैसे निकलेगा, OH और H2O बना लेंगे और बचेगा क्या आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ये आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इस रिएक्शन को आप दूसरे वे से चाहो तो दूसरे वे से भी लिख सकते हो। कैसे, आओ चलो देखते हैं हम। ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिखो, या फिर ऐसे CH3 CO CH3 प्लस एक मॉलिक्यूल ये एसीटोन का लिया, एक ये इधर लिखे दे रहे हैं CH3 CO CH3 और इनकी रिएक्शन होगी BaOH का होल ट्वाइस और हीट भी करेंगे इसको। तो होगा क्या बच्चों, ध्यान देना, होगा क्या, ये इसका ऑक्सीजन एटम इसके हाइड्रोजन एटम द्वारा H2O बना लेगा। क्या बना लेगा, H2O। तो माइनस H2O लिखे दे रहे हैं और ये बेटा आपस में अटैच हो जाएगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3। ओहो, इसमें कहीं गड़बड़ कर गए थे क्या, यहाँ पर CHO कहाँ से लिख दिया था। CH3 फिर डबल बॉन्ड CH और CH के बाद में CO CH3, ये बनेगा जैसा कि आपको नीचे दिख रहा है। देखो CH3 CH3 C फिर CH3 फिर डबल बॉन्ड फिर CH CO CH3। इसका नाम है मेसिटिल ऑक्साइड, मेसिटिल ऑक्साइड। क्या बना, मेसिटिल ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कीटोन यानी एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स को आपने संघनित कराया और थोड़ा सा उसको हीट किया तो H2O का निराकरण हुआ और मेसिटिल ऑक्साइड मिला। अगर हम दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं एसीटोन के और उनको अगर आपस में संघनित करा रहे हैं तो मेसिटिल ऑक्साइड मिल रहा है। और अगर हम दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जैसे 3 मॉलिक्यूल्स ले लें तो यहीं से हम फोरान भी बना सकते हैं। देखिए ज़रा, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, एक एसीटोन ये हुआ, H2 C CO CH इंटू CH2, ऐसे लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान देना। देखो ऐसे लिखा जा सकता है, ये हो गया एक एसीटोन CH3 CO CH3, ये CH3 CO CH3, ये दूसरा मॉलिक्यूल्स और एक तीसरा और लिखे ले रहे हैं, ये तीसरा मॉलिक्यूल्स। ये 3 मॉलिक्यूल्स, तीनों ही मॉलिक्यूल्स किसके हैं, एसीटोन के हैं। और जब इनके हम आपस में रिएक्शन कराते हैं तो देखिए ज़रा, ये इतना H2O, ये यहाँ से ये H2O निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से
ये रिएक्शन हम कराएंगे BaOH का होल ट्वाइस इसकी प्रेजेंस में। H2O यहाँ से निकल जाएगा तो बचेगा क्या? बचेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, फिर इसके बाद में डबल बॉन्ड CHCO, CH डबल बॉन्ड CH3, इसको हम लोग फोरान बोलते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जब हमने कीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स की आपस में रिएक्शन कराई और उसको थोड़ा सा हीटअप किया तो हमें एसिटिल ऑक्साइड मिला, और जब 3 मॉलिक्यूल्स की हमने आपस में रिएक्शन कराई और उसको हीटअप किया तो हमें फोरान मिला। तो बच्चों हम लोगों ने एल्डोल बनाना सीखा, कीटोल बनाना सीखा, हम लोगों ने एसिटिल ऑक्साइड भी देख लिया और हम लोगों ने फोरान भी देख लिया। अब बच्चों एक और यहाँ पे एक अपक्रिया बची है, कौन सी? क्रॉस एल्डोल, वो हमें देखनी है। चलिए क्रॉस एल्डोल देखते हैं। हम लोग देखेंगे क्रॉस एल्डोल। क्या देखेंगे बच्चों? क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल। देखिए क्रॉस एल्डोल क्या होता है? अगर 2 अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान प्रकार के एल्डिहाइडों की रिएक्शन कराई जाए तो आपको एल्डोल मिलेगा। लेकिन अगर 2 भिन्न भिन्न एल्डिहाइडों की, अल्फा हाइड्रोजन युक्त 2 भिन्न भिन्न एल्डिहाइडों की या 2 भिन्न भिन्न एल्डिहाइडों की रिएक्शन कराई जाए या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन की भी रिएक्शन करा दी जाए तो हमें एक नहीं बल्कि 4 प्रकार के नए प्रोडक्ट मिलेंगे और इस अपक्रिया को हम लोग क्रॉस एल्डोल कहेंगे। जरा ध्यान देना, अगर 2 मॉलिक्यूल्स, दोनों ही मॉलिक्यूल्स एक ही जैसे एल्डिहाइड के हैं और वो भी एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन युक्त हो, मतलब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइडों के 2 समान अणुओं की अपक्रिया अगर हम तनु NaOH के साथ में कराएं तो हमें एक ही प्रकार का यौगिक प्राप्त होगा जिसमें एल्डिहाइड के साथ साथ अल्कोहल के गुण विद्यमान होंगे, मतलब एक ही प्रकार का एल्डोल मिलेगा। लेकिन अगर 2 भिन्न भिन्न प्रकार के अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड लिए जाएं और उनका संघनन कराया जाए तो यहाँ पे एक नहीं बल्कि 4 प्रकार के नए एल्डोल प्राप्त होंगे और ऐसी अपक्रिया को क्रॉस एल्डोल कहेंगे। चलिए इसमें हमें 2 भिन्न भिन्न लेने हैं। तो एक हमने ये लिया, हमने CH3 CHO या ये ले लिया हमने, ये हमारा इसका नाम है एसीटल्डिहाइड। क्या नाम है? एसीटल्डिहाइड। और इसकी रिएक्शन हमें करानी है प्रोपेनल्डिहाइड से करा लेते हैं। तो प्रोपेनल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CH2CHO। अब इनकी रिएक्शन हम कराए दे रहे हैं डाइल्यूट NaOH यानी तनु NaOH के साथ में इनकी रिएक्शन करा रहे हैं। तो जब रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन में सोचो जरा होगा क्या बच्चों? होगा ये, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम लोग सोचते हैं। आप प्रैक्टिकली बात कर ले रहे हैं। देखिए जैसे मान लो ये रिएक्शन हमें करानी है, ये अगर हमें मान लो ये रिएक्शन करानी है तो रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई ना कोई एक पात्र चाहिए, तभी तो हम रिएक्शन करा सकते हैं। चलिए जैसे ये हमने एक पात्र लिया, ये एक पात्र लिया, इस पात्र में हम एल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड के कुछ मॉलिक्यूल्स डालना है। एसीटल्डिहाइड के, चलिए ये मॉलिक्यूल्स एसीटल्डिहाइड के हैं। किसके मॉलिक्यूल्स हैं? ये एसीटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हैं। और इसके साथ साथ कुछ मॉलिक्यूल्स हमें काहे के लेने पड़ेंगे? भाई ऐसा है ना, अगर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो तो कम से कम 1 आध बूंद इसकी डालोगे और 1 आध बूंद इसकी डालोगे। तो अगर एक भी बूंद इसकी डाली तो एक बूंद में बच्चों हजारों मॉलिक्यूल्स होंगे एसीटल्डिहाइड के। भाई रिएक्शन करानी है तो कम से कम ये 1 ड्रॉप तो आप डालोगे, तो 1 पेन ड्रॉप आपने इसमें 1 ड्रॉप डाली तो 1 ड्रॉप में
एसिटल्डिहाइड के हजारों मॉलिक्यूल्स होंगे। ऐसे ही एक ड्रॉप अगर प्रोपेनल्डिहाइड की डाली तो उसमें भी एक ड्रॉप में हजारों मॉलिक्यूल्स होंगे। खुद से सोचो कि रिएक्शन आपको करानी है तो कम से कम 1 ड्रॉप तो आप डालोगे ना, रिएक्शन करानी है तो कम से कम 1 ड्रॉप डालोगे, और उस एक ड्रॉप में एक मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, हजारों मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जैसे एक ड्रॉप इसका डाला तो उसमें हजारों मॉलिक्यूल्स इसके आगे, हजारों मॉलिक्यूल्स इसके आगे। तो चलिए इसके बना देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम डाइल्यूट NaOH डालेंगे, NaOH डालेंगे। तो NaOH डालते ही इन सभी को NaOH मिल गया। तो क्या गारंटी क्या है कि यहाँ पे क्या गारंटी है कि इसका मॉलिक्यूल्स इसी के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करें? कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं भाई। हो सकता है जब इनको सारी चीज़ें मिल रही हैं तो हो सकता है एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल्स अपने ही मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर लें। ये किसके मॉलिक्यूल्स थे? ये मॉलिक्यूल्स थे एसिटल्डिहाइड के, CH3। ये मॉलिक्यूल्स थे किसके? ये मॉलिक्यूल्स थे एसिटल्डिहाइड के, यानी CH3CHO के। और ये वाले मॉलिक्यूल्स किसके थे? ये थे CH3CH2CHO के। ये प्रोपेनल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स थे। तो आप तो रिएक्शन कराना चाहते थे कि एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन आप प्रोपेनल्डिहाइड से कराना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। एसिटल्डिहाइड हो सकता है अपने ही मॉलिक्यूल्स एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन कर लें तो एक टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोपेनल्डिहाइड अपने ही मॉलिक्यूल्स प्रोपेनल्डिहाइड से क्रिया कर ले तो दूसरे टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। तीसरी कंडीशन ये है कि एसिटल्डिहाइड का प्रोपेनल्डिहाइड से कर लें तो तीसरा प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए यहाँ से मिला आपको प्रोडक्ट। और चौथा हो सकता है कि ये प्रोपेनल्डिहाइड का एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन कर लें। तो कहने के लिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो सपोज दैट एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स ने एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन की, तो यहाँ से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट का टाइप हमने दे दिया। उसका टाइप मान लो A है। क्या है? उसका टाइप हो गया, यहाँ से जो आपस में एसिटल्डिहाइड का एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा उसका हमने मान लिया A टाइप का प्रोडक्ट। अब देखिए जरा, प्रोपेनल्डिहाइड का प्रोपेनल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो इसको B टाइप, और जब एसिटल्डिहाइड का प्रोपेनल्डिहाइड से तो ये C टाइप, और जब प्रोपेनल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड से तो D टाइप की। तो कुल मिला के आपको यहाँ से 4 प्रकार के प्रोडक्ट मिलने की संभावना होती है। 4 प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो देखिए जब इसकी रिएक्शन इसी के मॉलिक्यूल से कराएंगे तो क्या बनेगा? तो ये हम बता चुके हैं आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान देना। कहाँ बताया था? ये रहा। देखिए ये एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटल्डिहाइड से कराएंगे तो इस प्रकार से एल्डोल बनेगा। एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल्स एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो इस टाइप का एल्डोल बनेगा। अब जरा प्रोपेनल्डिहाइड वाला देख लीजिए, ये प्रोपेनल्डिहाइड वाला। तो प्रोपेनल्डिहाइड का मॉलिक्यूल्स प्रोपेनल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब बच्चे आपकी देखो जरा, ये प्रोपेनल्डिहाइड है, ये प्रोपेनल्डिहाइड है, आपस में रिएक्शन करेंगे तो इस टाइप का एल्डोल देंगे। अब बात करेंगे एसिटल्डिहाइड प्रोपेनल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तब क्या देगा, और जब प्रोपेनल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तब क्या देता है। आओ चलिए एक साथ लिखते हैं इनको। हाँ तो बच्चों ध्यान देना, अगर इसका मॉलिक्यूल्स इसी के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? ध्यान देना, C क्या देगा? CH3COH सिंगल बॉन्ड CH2CHO। ये आपको A टाइप मिल गया। क्या मिल गया? A टाइप। जब इसका मॉलिक्यूल्स अपने ही मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है तब B टाइप का मिलता है। जरा ध्यान देना क्या मिलेगा। ओहो, ध्यान देना क्या मिलेगा बच्चों? CH3CH2CH, ऊपर हो जाएगा OH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। क्या मिल जाएगा?
यही तो मिलेगा। तो ये हो गया प्रोडक्ट बी। अब हम बात करेंगे, ये दोनों तो हम बनवा चुके हैं, आप पीछे वाले में देख भी सकते हो, अभी जो हमने आपको बताया था उसमें आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, ये भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं जब इस वाले पर इसकी रिएक्शन होती है, इस वाले पर एसिटाल्डिहाइड पर इसकी रिएक्शन होगी, तब क्या बनेगा, तब आपको मिलेगा सी मिलेगा। आओ चलो देखते हैं कैसे। भाई इस पर कर रहा है तो ये तो CH3 आपका ऐसे ही रहेगा, और इसका कौन सा, भाई ये एल्डिहाइड है, ये अल्फा कार्बन है, और ये तो बीटा है, इससे तो कोई मतलब है नहीं, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा। ध्यान देना, ये अल्फा हाइड्रोजन दो है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पर आएगा, सिंगल बॉन्ड CH, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया OH। और ये फिर किससे, इससे नहीं है, बीटा वाले से नहीं, ये वाला अटैच होगा इससे, तो सिंगल बॉन्ड CH बचेगा, इसका एक H तो चला गया, और ये वाला CH3 नीचे बना दो, तो CH3, ठीक है, ये वाला CH3 नीचे आ गया, और एक H इसका इधर चला गया, तो बचा CH, और आगे क्या बचा CHO, ये। तो ये आपका टाइप हो गया C। अब बात कर लेते हैं D टाइप की, D टाइप, DO। हाँ, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं D की। D वाला बचा, D वाला कैसे बनेगा, D वाला इस वाले पर इसके रिएक्शन होगी, तो ये वाला तो ऐसे लिख लें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इस ऑक्सीजन एटम से जोड़ेगा H, कौन, ये वाला H। तो अब बचेगा क्या, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CHO, तो ये मिला आपको D। तो आप लोगों ने देखा कि अगर दो एल्डिहाइड लिए जाएं और दोनों ही डिफरेंट टाइप के लिए जाएं, मतलब दो भिन्न भिन्न प्रकार के अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड हो, दो भिन्न भिन्न प्रकार के अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड हो, और उनकी रिएक्शन कराएं डाइल्यूट NaOH के साथ में, तो आप देखोगे कि एक प्रकार का नहीं, चार अलग अलग प्रकार के एल्डोल मिलते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक एल्डोल ये बना है, दूसरा एल्डोल ये बना है, तीसरा एल्डोल ये बना है, और चौथा एल्डोल ये बना है। चार अलग अलग प्रकार के एल्डोल मिलते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग क्रॉस एल्डोल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल। तो हम लोगों ने बच्चों एल्डोल पढ़ लिया। एल्डोल में हमने आपको बताया जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड के दो अणुओं का आपस में NaOH तनु NaOH के साथ में अभिकृत कराते हैं तो एक ऐसा यौगिक प्राप्त होता है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। तो ऐसे यौगिक को एल्डोल कहते हैं और इस अभिक्रिया को एल्डोल कहते हैं। तो हम लोगों ने एल्डोल संघनन कहते हैं। तो हम लोगों ने एल्डोल पढ़ लिया, कीटोल पढ़ लिया, मेसिटिल ऑक्साइड पढ़ लिया, फोरान पढ़ लिया और क्रॉस एल्डोल पढ़ लिया। अब इसको पढ़ने के बाद में बारी आती है, देखो अभी जो हमने लिया उनमें सब में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित था, अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड हमने लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन जिसमें हमें अल्फा हाइड्रोजन विहीन चाहिए, मतलब ऐसे एल्डिहाइड चाहिए जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे हम कार्बोनिल यौगिक लेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो चलिए हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, कैनिजारो अभिक्रिया। बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया बहुत 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 इम्पॉर्टेंट, जैसा कि आपको बताया कि एल्डोल इम्पॉर्टेंट है वैसे ही कैनिजारो अभिक्रिया भी इम्पॉर्टेंट है। एल्डोल में हम लोग वे एल्डिहाइड लेते हैं, वे कार्बोनिल यौगिक लेते हैं जिनमें क्या हो अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, और कैनिजारो में हम लोग वे एल्डिहाइड लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइडों की अभिक्रिया, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइडों की अभिक्रिया 50%, कितने प्रतिशत,
50। थोड़ा ध्यान दिया करो आप लोग, मोबाइल देखते देखते आप लोगों का दिमाग इधर उधर चला जाता है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए ध्यान से, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो बच्चों हम लोग कैनिजारों की बात कर रहे हैं। कैनिजारों में हमें वे एल्डिहाइड लेने हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित ना हो। तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइडों की अपक्रिया 50%, कितने प्रतिशत, 50% सांद्र यानी OH विलयन से कराने पर, जब हम एल्डिहाइड कैसे लेते हैं, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइडों की अपक्रिया 50% यानी OH के सांद्र विलयन से हम जब कराते हैं तो हम देखते क्या है कि एल्डिहाइड के जो 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं उनमें एक मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीकरण हो जाता है, एक मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीकरण हो जाता है। और ऑक्सीकरण होकर वो क्या बनाता है, वो बनाता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। और दूसरे अणु का अपचयन हो जाता है, वो अपचयित होकर अल्कोहल बना लेता है। और इस अपक्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। जरा ध्यान सुन लो, एक बार और सुन लीजिए। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइडों की अपक्रिया 50% NaOH के सांद्र विलयन से कराने पर इसके एक अणु का ऑक्सीकरण होकर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है, जबकि दूसरे अणु का अपचयन होकर हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। और बच्चों वे अपक्रियाएं जिनमें एक ही अणु मतलब एक ही प्रकार के एक जैसे अणु का ऑक्सीकरण हो और उसी प्रकार के दूसरे अणु का अपचयन हो, तो ऐसी अपक्रियाओं को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, असमानुपातन अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असमानुपातन यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोगों को ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित ना हो। तो देखिए ये आपके सामने एल्डिहाइड है, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, देखिए जरा, ये मेन ग्रुप हो गया, इससे पहले वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता, तो इससे पहले कार्बन ही नहीं, तो फिर ये क्या हो गया आपका अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड। तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लो, तो एक तो ये मॉलिक्यूल्स, एक और ये ले रहे हैं, ये देखिए 2 मॉलिक्यूल्स लिए। इसका नाम बच्चों क्या होता है, इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम होता है इसका, नाम बताओ, नाम क्या होता है इसका, नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। सूत्र याद कर लो, बहुत सारे बच्चों से जैसे हम पूछ देते हैं कि बताओ बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला था, तो उन्हें फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला नहीं पता, तो आप लोग पता करिए, आपको बताया जा रहा है SCHO फॉर्मेल्डिहाइड है। ये भी क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड कैसा होता है, कैसा एल्डिहाइड है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड है। क्या है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन। इनकी अपक्रिया हम लोग कराएंगे, किससे कराएंगे, NaOH के सांद्र विलयन से, मतलब 50% सांद्र NaOH के विलयन से कराते हैं। तो जब हम कराते हैं तो देखते क्या है, एक मॉलिक्यूल्स का इसके क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होकर वो बनाएगा, एक मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीकरण होता है, एक का अपचयन। मान लीजिए इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, तो ये अपचयन होकर बनाएगा CH3OH, CH3OH, जिसका अपचयन होगा वो अल्कोहल बनाता है। तो अपचयन होकर, इसका अपचयन हो रहा है, मान लीजिए अपचयन होकर ये मेथिल अल्कोहल बना रहा है। क्या बना रहा, मेथिल अल्कोहल बना रहा, मेथिल अल्कोहल। और दूसरे अणु का क्या हो रहा है, दूसरे अणु का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण होकर ये बनाएगा HCOO, यानी क्या बनाएगा, HCOO, यानी इसको हम सोडियम फॉर्मेट कहेंगे। क्या कहेंगे, सोडियम फॉर्मेट कहेंगे, सोडियम फॉर्मेट कहेंगे। जरा ध्यान देना, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइडों की अपक्रिया हमने 50% सांद्र NaOH विलयन से कराई, तो हमने देखा कि इसके एक मॉलिक्यूल्स का अपचयन होकर अल्कोहल मिला और दूसरे मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीकरण होकर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण मिला। तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है बिल्कुल सेम वही मॉलिक्यूल्स अपचयन वाला भी है। तो हमने अभी आपको बताया कि वे अपक्रियाएं जिनमें एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीकरण होता है और उसी के जैसे मॉलिक्यूल्स का अपचयन होता है, तो ऐसी अपक्रियाओं को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये कैनिजारो अपक्रिया के साथ साथ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी है। चलिए, तो ये तो था हमने किसमें आपको बताया,
फॉर्मेल्डिहाइड में। आइए चलिए बेंजल्डिहाइड में देख लेते हैं। तो बेंजल्डिहाइड जरा ध्यान देना, C6H5CHO प्लस C6H5CHO, इसकी रिएक्शन हमने 50% NaOH के सांद्र विलयन से कराई, तो इसके एक अणु का अपचयन हो जाएगा और बन जाएगा C6H5CH2OH प्लस C6H5COONA, यानी बेंजल्डिहाइड के ये है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड की कैनिजारो रिएक्शन कराने पर आपको क्या मिलता है? बेंजिल अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है? बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल मिलता है। और क्या मिलता है? सोडियम बेंजोएट मिलता है। क्या मिलता है? सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट मिलता है। बच्चों ऊपर वाली रिएक्शन में आपने क्या देखा? दोनों मॉलिक्यूल्स फॉर्मेल्डिहाइड के थे, तो एक का अपचयन हो गया, एक का ऑक्सीकरण हो गया। दोनों मॉलिक्यूल्स काहे के थे? यहाँ पर बेंजल्डिहाइड के। इसके मॉलिक्यूल्स थे, दोनों ही मॉलिक्यूल्स बेंजल्डिहाइड के थे, तो एक का अपचयन हो गया और मिला आपको बेंजिल अल्कोहल, एक का ऑक्सीकरण हो गया, मिला क्या? सोडियम बेंजोएट। अब अगर मान लो हम एक क्या ले लें, एक ले लें बेंजल्डिहाइड, एक क्या ले लें? बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, एक हमने लिया क्या? बेंजल्डिहाइड, एक बेंजल्डिहाइड लिया और उसके साथ में एक हमने फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स लिया, एक हमने क्या लिया? फॉर्मेल्डिहाइड, और इनकी रिएक्शन हमने कराई NaOH के साथ में। तो यहाँ पर क्या होगा? आप देखोगे जो बड़ा मॉलिक्यूल्स है बेंजल्डिहाइड जो है उसका अपचयन होता है और छोटे मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीकरण होता है। तो इसका अपचयन होगा तो ये क्या बनाएगा? बेंजिल अल्कोहल C6H5CH2OH, ये बेंजिल अल्कोहल बना, और इसका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होकर ये बनाएगा HCOONA। तो बच्चों यहाँ से आपने देखा, क्या देखा? कि अगर दोनों ही मॉलिक्यूल्स फॉर्मेल्डिहाइड के हैं तो एक का अपचयन हो गया और मिला आपको मेथिल अल्कोहल, और दूसरे का ऑक्सीकरण हो गया और मिला सोडियम फॉर्मेट। जब दोनों ही मॉलिक्यूल्स हमने लिए बेंजल्डिहाइड के, तो एक का अपचयन होकर बेंजिल अल्कोहल मिला और दूसरे का ऑक्सीकरण होकर सोडियम बेंजोएट मिला। क्या मिला? सोडियम बेंजोएट। और जब हमने क्या किया? एक मॉलिक्यूल्स बेंजल्डिहाइड का और एक मॉलिक्यूल्स फॉर्मेल्डिहाइड का लिया, तो इनकी रिएक्शन जब कराई तो हमने देखा कि जो हमारा बेंजल्डिहाइड वाला मॉलिक्यूल्स था, कौन सा? बेंजल्डिहाइड वाला, वो अपच्छेद होकर उसने बनाया बेंजिल अल्कोहल, और जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल्स था उसने ऑक्सीकृत होकर बनाया सोडियम बेंजोएट। तो बच्चों हम लोगों ने कैनिजारो अपक्रिया समाप्त कर ली। यही है हमारी कैनिजारो अपक्रिया। कैनिजारो अपक्रिया में हम लोगों ने देखा, कैनिजारो और एल्डोल में क्या देखा? एल्डोल में हमने देखा कि अगर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं, कार्बोनिल यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं, उनकी अपक्रिया NaOH से कराई जाएगी। तो NaOH से कराने पर वो एल्डोल बनाएंगे, और अगर अल्फा हाइड्रोजन विहीन है, मतलब जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, उनकी अपक्रिया NaOH से कराते हैं, तो उसमें एक अणु का अपचयन होता है, एक अणु का ऑक्सीकरण होता है, और यह अपक्रिया कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। तो हम लोगों ने एल्डोल अपक्रिया पढ़ लिया, कैनिजारो अपक्रिया पढ़ लिया। इसी के आगे है एक बच्चों टी-सेंको अपक्रिया। इसी के आगे कौन सी है? टी-सेंको अपक्रिया। तो टी-सेंको अपक्रिया क्या होती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। टी-सेंको, ध्यान देना, टी-सेंको, टी-सेंको अपक्रिया। देखिए कैनिजारो का आधुनिक रूप है ये जो अपक्रिया है, टी-सेंको अपक्रिया, ये कैनिजारो अपक्रिया का आधुनिक रूप है। इसमें क्या है, जैसे कैनिजारो अपक्रिया में हमें अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड लेने होते हैं। इसमें क्या है, कोई भी एल्डिहाइड हो, चाहे वो अल्फा हाइड्रोजन युक्त हो या अल्फा हाइड्रोजन विहीन हो, कोई भी एल्डिहाइड हो, चाहे अल्फा हाइड्रोजन युक्त या अल्फा हाइड्रोजन विहीन,
बस उसकी आपको एल्यूमिनियम एथॉक्साइड से अपक्रिया करानी है। जैसे मान लो हमने ये लिया RCH2CHO, इसके हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, RCH2CHO के 2 मॉलिक्यूल्स लिए और इनके रिएक्शन हमने एल्यूमिनियम एथॉक्साइड OC2H5, चलो इधर से लिखे दे रहे हैं, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड C2H5O पूरे का होल थ्राइस Al, ये एल्यूमिनियम एथॉक्साइड है। एल्यूमिनियम एथॉक्साइड से इसको जब विकृत कराया जाता है तो देखा क्या जाता है, इसके एक अणु का अपचयन होकर आपको एथिल अल्कोहल मिलता है RCH2OH, जबकि दूसरे अणु का ऑक्सीकरण हो जाता है और दूसरा अणु ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। एक अणु का अपचयन होकर क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है, और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होकर क्या मिलता है आपको, दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है। और ये दोनों आपस में अब रिएक्शन करके एस्टर बनाते हैं, RCOOR, एस्टर बनाते हैं। तो इस अपक्रिया को हम लोग टी-सेंको अपक्रिया कहते हैं। टी-सेंको अपक्रिया में हमें कोई भी एल्डिहाइड ले लें, चाहे वो हमारा अल्फा हाइड्रोजन विहीन हो चाहे अल्फा हाइड्रोजन युक्त हो, कोई भी एल्डिहाइड हो, उसको एल्यूमिनियम एथॉक्साइड से अभिकृत कराने पर हमें एक अल्कोहल मिलता है और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है, जो आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, एस्टर बना लेते हैं। ये रहा आपका एस्टर। बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग क्लेजन सिमेट अपक्रिया पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे, अब इसके बाद में हमें पढ़नी है क्लेजन सिमेट अपक्रिया। क्लेजन सिमेट, क्लेजन सिमेट अपक्रिया। अब क्लेजन सिमेट अपक्रिया में क्या है कि बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड से करानी है। बेंजल्डिहाइड लेना है, बेंजल्डिहाइड में जैसे C6H5CHO, ये बेंजल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन आपको अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड से करानी है। तो एसीटल्डिहाइड हमारा इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि एसीटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, और जब इनकी रिएक्शन हम NaOH की उपस्थिति में कराते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एक ये एलिफैटिक एल्डिहाइड, दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से H2O का निराकरण होगा, H2O यहाँ से निकल जाएगा। H2O निकलते ही यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से मिलेगा C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO। ये बेटा है मेन एल्डिहाइड, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बना, असंतृप्त यौगिक बना, अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बना। चलिए क्लेजन सिमेट में क्या आपको याद रखना है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड की अपक्रिया एलिफैटिक अल्फा है। हाँ, एरोमेटिक एल्डिहाइड की अपक्रिया अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफैटिक एल्डिहाइड से कराने पर अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक प्राप्त होता है। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, विटिंग रिएक्शन। कौन सी, विटिंग, विटिंग अपक्रिया। इसमें बच्चों क्या है, इसमें एल्डिहाइडों की अपक्रिया, एल्डिहाइड जैसे मान लो हमारा RCHO, ये हमारा एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन हमें जो करानी है वो किससे करानी है, इसकी रिएक्शन हमें करानी है C6H5 का होल थ्राइस, इसको साफ करके दोबारा से लिखे दे रहे हैं। H2CP C6H5 का होल थ्राइस।
ट्राइफिनाइल फास्फोरेन से कराने पर, किससे कराने पर? ट्राइफिनाइल फास्फोरेन से इसकी रिएक्शन कराने पर होगा क्या बच्चों? ये ऑक्सीजन एटम यहाँ से इसके साथ में चला जाएगा और मिल क्या जाएगा आपको? मिलेगा RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस POC6H5 का होल थ्राइस, ये मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एल्डिहाइडों की रिएक्शन आप लोगों ने ट्राइफिनाइल फास्फोरेन से कराई, तो आपको क्या कौन सा उत्पाद मिल रहा है? यहाँ से आपको एल्कीन मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? तो विटिंग अपक्रिया से आपको क्या प्राप्त होता है? विटिंग अपक्रिया से आपको एल्कीन प्राप्त होता है। इसमें क्या कराना होता है आपको? यहाँ पर कराना होता है एल्डिहाइडों की अपक्रिया ट्राइफिनाइल फास्फोरेन से करानी होती है, जिससे आपको क्या प्राप्त होता है? एल्कीन प्राप्त होता है। तो बच्चों एल्डिहाइडों में हम लोगों ने काफ़ी हद तक जो एल्डिहाइड और कीटोन की एक जैसी अपक्रियाएँ थी वो हम लोगों ने काफ़ी हद तक एल्डिहाइड और कीटोनों की अपक्रियाएँ पढ़ ली हैं। तो आप लोगों को अगर इस वीडियो के माध्यम से इन अपक्रियाओं को पढ़ने में, समझने में अगर थोड़ी बहुत हेल्प मिलती हो तो वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे और हम लोग इसी क्रम में आगे नए नए वीडियो बनाकर डालते रहें। वीडियो थोड़ा सा अच्छा हो, वीडियो ये वाला थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।